हेलो गाइस। तो भाई आज हम एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारा 3D मैक्स। तो हमने 3D मैक्स को ओपन कर रखा है। ये हमारा कुछ 3D मैक्स सॉफ्टवेयर का इंटरफेस रहता है, लेकिन इसके अंदर आपको एक ये लाइन और एक ये लाइन आपके, आप यदि उसको ओपन करोगे तो आपके में शो नहीं होगी, क्योंकि ये अलग से प्लगइन इसके अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये वो है। तो भाई अब मैं इसको बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल स्क्रैच से आपको 3D मैक्स की चीजें बताऊंगा। तो पहले ही क्या है कि ये भाई हमारी मेन्यू बार है जो टॉप व्यू में है। ये फाइल फाइल के अंदर हम जो जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उसको सेव करने का, इंपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट करने का ये ऑप्शंस आते हैं। एडिट के अंदर मूव के, स्केल के ये कुछ ऑप्शन आते हैं। हम ये टूल सारे टाइम टू टाइम यूज करेंगे। ये हमारा अनडू करने का, रेडू करने का ऑप्शन होता है। ये लिंकिंग के ऑप्शंस है कुछ, ये सिलेक्ट करने के ऑप्शन है। ये मूव टूल है, ये रोटेशन, ये स्केलिंग का, ये व्यू पोर्ट की कुछ टूल्स है। ये स्नैप करने के कुछ टूल हैं, ये अलाइन वगैरह करने के। और ये हमारा इधर जो पैनल आता है, इसके अंदर हमें बेसिक शेप्स मिलती है, प्रिमिटिव्स मिलते हैं जिस पे हम काम करते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स है, जैसे बॉक्स, कॉन, स्फीयर वगैरह, जिनसे हम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करके 3D के अंदर बनाएंगे। ये हमारे व्यू पोर्ट होते हैं। इसके अंदर ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट में व्यू दिखाएगा, ये लेफ्ट व्यू रहेगा, और ये प्रोस्पेक्टिव व्यू है। जैसे हम मान लो ये बॉक्स हमने अभी टॉप व्यू में बना क्रिएट कर लिया, ये हमने एक बॉक्स बना लिया। तो अभी जो बॉक्स का टॉप व्यू है वो इधर दिखाई देगा, बॉक्स का जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ दिखेगा आपको, लेफ्ट वाला यहाँ दिखेगा, और प्रोस्पेक्टिव यहाँ दिखेगा। आप इन सभी को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे आप, ये कैमरा व्यू को ऑन कर सकते हैं। लाइट व्यू देखना है आपको, प्रोस्पेक्टिव, ऑर्थो व्यू। ऑर्थो व्यू होता है जो टू डायमेंशनली व्यू होते हैं, वो दिखाई देते हैं। टॉप व्यू में भी है, ये बॉटम में आप जा सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके फ्रंट में, बैक में, लेफ्ट में, राइट में। ये आप सभी किसी को भी चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड में आप जो हमारे नॉर्मली ऑब्जेक्ट काम करते हैं, हाई क्वालिटी देखने आपको, स्टैंडर्ड देखना, परफॉर्मेंस में देखना, या वीरे के मटेरियल्स लगा रखे हैं आपने, उस मटेरियल्स के समेत व्यू पोर्ट में उसको देखना है, या व्यू पोर्ट में कॉन्फ़िगर देखना है उसका, तो सभी चीजें यहाँ मिल जाएगी आपको। वायर फ्रेम देखना है, या फेसेस देखने हैं, बाउंस, बाउंड्री बॉक्स देखना, उसका फ्लैट कलर देखने हैं, तो ये चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वैसे हम इसको वायर फ्रेम में रखते हैं, और वायर फ्रेम से हम इसको चेंज करने के लिए हम F3 प्रेस करेंगे जैसे ही, तो ये वायर फ्रेम से स्टैंडर्ड व्यू उसमें कन्वर्ट हो जाएगा डिफॉल्ट शेडिंग टैब में, F3 प्रेस करने के बाद में। अभी आप देख रहे होंगे कि इधर हमारा जो बॉक्स है उसकी एजेस, हम बाउंड्री जो है वो हमें बिल्कुल शो नहीं हो रही। जैसे आप F4 प्रेस करेंगे तो आपको एक लाइन बन के दिखाई देगी इसके साइड साइड में। जैसे आप इसको F4 प्रेस करेंगे, आप देखो एक लाइन क्रिएट हो रही है, वो एज फेस होते हैं। तो ये अभी हमारा इतना। अभी मान लीजिए हमें कोई व्यू, इस व्यू पोर्ट में कोई चीज, पहले तो व्यू पोर्ट चलाते कैसे उसको बता देता हूँ मैं आपको। आप व्यू पोर्ट के अंदर इसको घुमाएंगे तो भी आप रोटेशन कर सकते हैं। और यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के पास पास घुमाना है तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, ऑल्ट प्रेस करिए, और मिडिल माउस बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे उससे भी रोटेशन होती है। पैनिंग करने के लिए आपको सिर्फ मिडिल माउस बटन को प्रेस करना है और कैमरा पैन हो जाएगा। और जूम करने के लिए स्क्रॉल व्हील है आपके पास, जूम कर सकते हो उसके साथ में। और ऑल्ट के साथ में आपको ये कुछ और, कभी आपको मैंने इतना बता दिया कि भाई व्यू पोर्ट को मूव कैसे करना है, जूम करना है ये स्क्रॉल व्हील से, ठीक है। और पैनिंग, इसको रोटेट करना है तो ऑल्ट प्रेस करके मिडिल माउस बटन, और कैमरा पैन करना है तो मिडिल माउस बटन। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होगी होपफुली कि ये चीजें कैसे काम करती है। अभी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे क्रिएट, यहाँ एक ऑप्शन है क्रिएट। क्रिएट के अंदर और ये स्टैंडर्ड व्यू पोर्ट सेम वर्क करता है। जैसे आप स्टैंडर्ड में जाएंगे तो इसमें भी बॉक्स, कॉन, स्फीयर और ये सब चीजें दिखाई देगी, और इधर भी ये चीजें आपको शो कर रही होगी। अभी क्या है कि हमारी ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स है, ये हमारे स्प्लाइन है, मतलब लाइंस है, ये हमारी लाइट रहेगी, कैमरा है, और ये आगे इसके और भी चीजें आपको मैं आगे जब टाइम आएगा बता दूंगा। ये हमारा क्रिएटिंग बॉक्स है जहाँ से हम चीजें क्रिएट करते हैं, बॉक्स इंपोर्ट करते हैं, सिलेंडर वगैरह। ये हमारा मॉडिफायर लिस्ट है। अभी हम मान लो इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, ये हम बॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये हमारी मॉडिफायर लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से हम मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं इसमें। ये हमारे आई के और व्यू पोर्ट की जो हमारी हायरार्की होती है उसको बताता है कि कौन सी चीज पहले लगी हुई, कौन सी चीज बाद में लगी हुई। लिंकिंग हमें लिंक दिखाता है कौन सा किसके साथ है।
तो अभी हम क्या करते हैं कि भाई अभी हम मान लो हमें कोई चीज क्रिएट करनी है बॉक्स के थ्रू 3D के अंदर। अभी हमारे पास ये बॉक्स है, हम इसको हटा देते हैं। सबसे पहले अब हम एक बार मैं आपको बता देता हूँ बॉक्स को मूव कैसे करते हैं। ये हमने मान लो बॉक्स बना लिया। अब यदि हम कीबोर्ड में डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो हमें ये ऑप्शन शो करेगा जिससे हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। ई प्रेस करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को रोटेशन के लिए रोटेशन का ऑप्शन दिखाई देगा हमें, ये हम रोटेट कर सकते हैं इसको। और यदि हम इसको आर प्रेस करेंगे तो हम इसको ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। तो ये डब्ल्यू ई आर ये हमारे मेन वर्क के लिए काम आते हैं, हम इनको यूज करते हैं। तो अभी मैं इससे एक चीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले हम आज देखेंगे कि अलाइन कैसे करते हैं, किसी चीज को एक दूसरे के साथ में अलाइन कैसे करना है। तो अभी मान लीजिए मैं एक बॉक्स मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ। ये मैंने एक सिलेंडर इतना बड़ा बना लिया, उसको थोड़ी सी हाइट दे दी। अभी मैं F4 प्रेस करे रखता हूँ क्योंकि मुझे सेगमेंट देखने हैं क्या कितने क्या है। मान लीजिए हमारा ये हम इसको 6000 के आसपास की सेंटीमीटर की रेडियस और 400 सेंटीमीटर की हाइट इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारे कुछ बॉक्स आपको दिखाई दे रहा हो। हम इसके हाइट के सेगमेंट को रिमूव करते हैं। ये सेगमेंट इसके अंदर होते हैं, ये आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इनको हटा देता हूँ अभी के लिए। ये होते हैं कैप। कैप के अंदर आप प्रेस करोगे तो कुछ इस टाइप के सेगमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो मैं अभी उसको रिमूव कर देता हूँ। साइड्स होती है, जैसे अभी आपको आप इसको देखोगे प्रॉपर गोल नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसकी साइड को जैसे इंक्रीज करेंगे ये प्रॉपर गोल आपको सीन होने लगेगा। 32 के ऊपर ये परफेक्टली लगभग गोल हो जाता है। तो पर हम इसको 18 में हमें ये गोल दिखाई दे रहा है, हम इसको 18 रख लेते हैं। स्मूथ स्लाइस ये आपको मैं आगे बताऊंगा। एजिस की ये और ये सेंटर का वो है, हम चेंज कर सकते हैं इनको। ठीक है, ये कीबोर्ड एंटिटीज होती है जिसमें हम इसको हाई ऊपर नीचे दाएं बाएं जो सरकाना है हमें इसको, उसके लिए हम इन एंटिटीज को भी यूज कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हमने एक स्फीयर ले लिया। अब हम हमें हमें मान लीजिए इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट को प्रेस करते हैं और किसी भी एक्सिस में हम इसको उठाएंगे तो ये एक ऑप्शन खुल जाएगा कि क्लोन आप कर सकते हो, उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी मुझे ये देखोगे आप साइड व्यू से तो अभी ये आपको ऊपर दिखाई देगा परफेक्टली। हम इसको साइड व्यू से देखें और मैं इसको अलाइन करने की ट्राई मारूं तो ये परफेक्टली अलाइन नहीं होगा, कुछ गैप रह जाएगा। हमें वो परफेक्ट अलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जो हमें अलाइन करना है। पहले जिसको अलाइन करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर इस टूल पे क्लिक करेंगे अलाइन टूल पे, और फिर जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको अलाइन करना उस पे क्लिक कर देंगे। अभी हमें इसको जेड एक्सिस अबोव में है, ऊपर है, उसके मिनिमम और मैक्सिमम में हम इसको अलाइन करना है तो हम जेड एक्सिस में इसको अलाइन करेंगे। ये वाई एक्सिस के लिए पोजीशन करता है, ये एक्स एक्सिस के लिए, ये जेड एक्सिस के लिए हमें मिनिमम मैक्सिमम उसको चाहिए तो हम उसको अलाइन कर लेते हैं। ये हम इस पे परफेक्टली अलाइन हो गया, हम इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं। ये हमारा कुछ ऐसा बना है। होपफुली आपको ये चीज समझ आई होगी कि अलाइन कैसे करते हैं, 3D का व्यू पोर्ट क्या है और आप इसको मूव कैसे कर सकते हैं। अभी आज के लिए हम इतना ही बताते हैं कि मूविंग कैसे है और अलाइनमेंट कैसे है। अब हम आपको बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। होपफुली आपको ये चीजें समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।